परसिस्टेंस मन की स्थिति है, इसीलिए इसे कल्टीवेट किया जा सकता है। परसिस्टेंस बिल्ड करने के कुछ निश्चित कारण हैं। पहला, नो व्हाट यू वांट। ये जानना कि कोई क्या चाहता है पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक मजबूत मकसद कई मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। दूसरा, तीव्र इच्छा शक्ति यानी डिज़ायर। इच्छा शक्ति होने से परसिस्टेंस लगातार बनाए रखने में आसानी होती है। तीसरा, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। खुद पर विश्वास होने से कोई भी प्लान को परसिस्टेंस के साथ अंजाम दिया जा सकता है। चौथा, प्लान बनाना। ऑर्गेनाइज्ड प्लान्स भले ही वे कमज़ोर हो और पूरी तरह से अव्यावहारिक हो, परसिस्टेंस को बढ़ावा देते हैं। पांचवा, एक्यूरेट नॉलेज। किसी भी चीज़ का एक्यूरेट नॉलेज परसिस्टेंस को बढ़ावा देता है। छठा, कोऑपरेशन। सहानुभूति, समझ और सहयोग परसिस्टेंस को बढ़ावा देते हैं। सातवां, विल पावर। अपने विचारों को अपने सपनों के प्रति केंद्रित करके उचित प्लान बनाना परसिस्टेंस को बढ़ावा देता है। आठवां, हैबिट्स। दृढ़ता आदतों का प्रत्यक्ष परिणाम है। हमारा मन रोज के अनुभवों का हिस्सा बन जाता है। डर, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लगातार साहसी कार्य करने से खत्म किया जा सकता है। सेल्फ एनालाइज करें और देखिए इनमें से कितने क्वालिटीज़ की कमी के कारण परसिस्टेंस बिल्ड नहीं हो रहा है। सिम्टम्स ऑफ लैक ऑफ परसिस्टेंस। पहला, स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में विफलता कि कोई क्या चाहता है, मतलब नो क्लैरिटी एट ऑल। सेकेंड, प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल करना, वो भी विथ रीज़न या विदाउट वन। तीसरा, विशेष ज्ञान प्राप्त करने में इंटरेस्ट न होना। चौथा, इनडिसीजन। पांचवा, निश्चित योजनाएं बनाने के बदले एक्सक्यूजेस देना। सिक्स्थ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इसके लिए बहुत कम उपाय हैं और इससे पीड़ित लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है। सेवेंथ, इंडिफरेंस। लड़ने के बजाय आमतौर पर सभी अवसरों पर समझौता करने की आदत। एट, अपने गलती के लिए दूसरों को दोष देना और विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना। नाइन्थ, वीकनेस ऑफ डिज़ायर। टेंथ, हार के पहले संकेत पर छोड़ने की इच्छा। 11th, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लान्स। 12th, विचारों पर आगे बढ़ने की कमी, अपॉर्चुनिटी को सही वक्त पर ग्रास्प न करना। 13th, करने के बजाय सिर्फ इच्छा रखना। 14th, अमीरी को चुनने के बजाय गरीबी से समझौता करने की आदत। 15th, अमीर बनने के शॉर्टकट्स ढूंढना, बिना कुछ दिए पाने की कोशिश करना। 16th, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ऐसे लोग योजनाएं तो बना लेते हैं पर उन्हें कार्यान्वित करने में उन्हें विफलता होती है, और कारण सिर्फ क्या कहेंगे लोग, ये एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और लोगों पर सुझावों के लिए निर्भर रहते हैं, इतना कि खुद का जीवन जी ही नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म से डर लगता है। बड़ी संख्या में लोग शादी में गलती करते हैं और अपना जीवन दुख भरा बिताते हैं क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म का डर रहता है। पर ये सब ठीक किया जा सकता है अगर वे इस गलती को सुधारें। बहुत से लोग अपने रिश्तेदार और परिवार का सुनकर अपना एम्बिशन चुनते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। लोग बिजनेस में रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने पर आलोचना होगी इसका डर होता है। ऐसे मामलों में फियर ऑफ क्रिटिसिज्म डिज़ायर फॉर सक्सेस से ज़्यादा होता है। नेपोलियन हिल ने हज़ारों लोगों को एनालाइज करते हुए कहा है कि ज़्यादातर आइडियाज़ मृत अवस्था में ही रहते हैं जब तक उनमें डेफिनेट प्लान्स और इमीडिएट एक्शन की सांस ना भरी जाए। ये बात हमेशा याद रखें। द टाइम टू नर्स एन आइडिया इज़ एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। हर मिनट इसे जीवित रहने का एक बेहतर मौका देता है। ज़्यादातर आइडियाज़ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म के स्टेज पर ही ख़त्म हो जाते हैं। प्लानिंग और एक्शन तक
बात तो पहुंचती ही नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि मटेरियल सक्सेस लक का एक फैक्टर है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि ये वो ज्ञान है जिससे हम अपॉर्चुनिटीज बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप 100 लोगों को पूछे कि तुम्हें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, 98% लोग तो अच्छे से बता नहीं पाएंगे। अगर आप उन पर जोर दें तो वो कहेंगे पैसा, कुछ कहेंगे हैप्पीनेस, कुछ और कहेंगे फेम, पावर, सोशल रिकग्निशन, एबिलिटी टू डांस, सिंग, राइट, जो भी है, पर कोई भी इसे डिफाइन नहीं कर पाएगा और इसको हासिल करने का प्लान नहीं बता पाएंगे। वे सिर्फ इच्छाएं होंगी। बट रिचेस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू विशेस दोस्तों।